रात के 11 बज रहे हैं। मोती, एक 14 साल का लड़का, अपनी दादी के पास आकर बैठ जाता है। दादी, आज भी कहानी सुनाओ ना। नींद नहीं आ रही। अच्छा, आज एक अलग सी कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी खिड़की की कहानी जो हर रात 12 बजे अपने आप खुलती है। और फिर एक कहानी शुरू होती है। रात के ठीक 12 बजे अनंगपुर गांव की पुरानी हवेली की एक खिड़की अपने आप खुलती थी। लोगों का मानना था कि वहां कोई आत्मा नहीं रहती, बल्कि किसी अधूरी कहानी का इंतजार होता है। मनु, एक सीधा साधा लड़का, कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ था। हर रात नींद से पहले वो अपनी दादी से कोई कहानी सुनता, लेकिन जब दादी नहीं रही तो उसकी नींद भी गायब हो गई। एक रात जब गांव में बिजली नहीं थी, मनु बाहर टहल रहा था। ठंडी हवा, सन्नाटा, और तब उसने देखा हवेली की वो खिड़की खुली है। उसे याद आया, दादी ने कहा था, हर कहानी किसी सुनने वाले की तलाश में होती है, और कुछ कहानियां सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो नींद में खोए बिना जागते हैं। मनु खींचता चला गया उस खिड़की की ओर। हवेली में सब शांत था। धूल जमी सीढ़ियां, पुराना गंधाता फर्श, और ऊपर वो खुली खिड़की। मनु खिड़की के पास पहुंचा। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी वहां रखी थी। वो बैठ गया। तभी पीछे से आवाज आई, क्या तुम कहानी सुनना चाहते हो या उसमें शामिल होना? मनु ने पलटकर देखा। कोई नहीं था। अगली सुबह उसके माता पिता ने देखा कि मनु अपने बिस्तर में नहीं है। पूरा गांव ढूंढने लगा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद मनु का छोटा भाई राहुल गांव के स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी ढूंढ रहा था। एक किताब में उसे एक पन्ना मिला, जिस पर लिखा था, मैं मनु हूं। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो, हर रात 12 बजे एक खिड़की खुलती है। वो खिड़की कहानी और हकीकत के बीच का रास्ता है। मैंने कहानी चुन ली है। अब मेरी जगह खाली है। क्या तुम तैयार हो? राहुल सिहर गया। और वहीं पन्ने के पीछे लिखा था, हर कहानी एक कुर्सी छोड़ती है। अगला कौन? राहुल ने वो पन्ना पढ़ा और कई रातों तक सो नहीं पाया। हर बार नींद आते आते वो खिड़की की तस्वीर उसकी आंखों में तैरने लगती। एक रात 12 बजे उसने अपने कमरे की खिड़की खोली। सामने वो हवेली, और हवेली की तीसरी मंजिल पर वही खिड़की फिर से खुली थी। राहुल ने आंखें मलीं, सोचने लगा, क्या ये सच में हो रहा है या मैं बस नींद में देख रहा हूं? दूसरे दिन वो सीधा उस हवेली तक पहुंचा। दरवाजा वैसे ही खुला था। वो ऊपर चढ़ा। सीढ़ियां अब और भी धुंधली लग रही थीं, और जैसे जैसे वो ऊपर गया, हवा भारी होती गई। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही वो कुर्सी फिर से वहां रखी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मनु ने डायरी में लिखी थी। लेकिन अब उस कुर्सी पर धूल नहीं थी। राहुल ने चारों ओर देखा, और जैसे ही उसने खिड़की से झांका, उसे दिखा, मनु। पर वो वैसा नहीं था जैसा राहुल याद करता था। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा शांत, मगर कुछ अधूरा, जैसे वो बोलना चाहता हो पर बोल नहीं पाता। और फिर मनु ने उसकी तरफ बढ़कर उससे खिड़की के उस पार आने को कहा। राहुल डर के मारे पीछे हटा, लेकिन तभी खिड़की अपने आप बंद हो गई। कुर्सी गायब हो चुकी थी। राहुल जमीन पर गिर पड़ा और अंधेरा छा गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में था, शरीर पसीने से भीगा हुआ, लेकिन हाथ में वही डायरी थी। पर अब डायरी के पिछले पन्ने पर एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, तुम देख लिए गए हो, अब कहानी रुक नहीं सकती। और अब राहुल अब हर रात डरता है, क्योंकि खिड़की अब उसके सपनों में खुलती है। हर बार उसमें कोई नया चेहरा दिखाई देता है, कभी एक लड़की, कभी एक बूढ़ा आदमी, और हर चेहरा यही कहता है, अब तुम्हारी बारी है। दादी, क्या वो कहानी अब भी चल रही है? कौन जाने बेटा, हर कहानी बस एक सुनने वाले की तलाश में होती है, और इस बार तुम वो सुनने वाले थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ लाते रहें।